बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के जो हमारा लास्ट कंपोनेंट था ब्लड वेसल्स, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले हमने हार्ट को डिस्कस किया, उसके अलावा ब्लड को डिस्कस किया। आज हम ब्लड वेसल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। ब्लड वेसल्स है क्या? अब ये कह रहा है कि द वे बिल्डिंग्स हैव द कॉरिडोर्स, सिमिलरली ब्लड वेसल्स रन थ्रू ऑल ऑफ द tissue of the body. While some blood vessels are the wide as your thumb, most of them are much finer than hair. ब्लड वेसल्स एक ऐसी जो है ना वो कॉरिडोर्स हैं जिसकी मदद से जो है ना आपकी बॉडी में ब्लड जो है ना वो क्या करती है, फ्लो करती रहती है। कुछ कुछ वेसल्स ऐसी हैं कि आपके हाथ का जो थंब है उससे भी ज़्यादा बड़ी हैं, वाइड हैं। कुछ वेसल्स इतनी छोटी हैं कि आपकी ह्यूमन हेयर जितना उसका डायामीटर है। आपकी बॉडी में टोटल 3 अक़साम की ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। पहली का नाम है आर्टरीज, दूसरी का नाम है वीन्स, तीसरी का नाम है कैपिलरीज। आर्टरीज़ को डिस्कस करते हैं। आर्टरीज़ ऐसी ब्लड वेसल्स होती हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना वो क्या करती हैं, कैरी करती हैं। आर्टरीज़ क्या करती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, मतलब वो ब्लड जिसमें O2 पाया जाती हो, मगर एक आर्टरी को छोड़कर। पल्मोनरी आर्टरी ऐसी आर्टरी है जो डी और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। बाकी सारी की सारी जो भी हमारी आर्टरीज हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, और इनका काम होता है कि ब्लड को अवे फ्रॉम दी हार्ट से अवे जो है ना वो क्या करना, पंप करना, लेकर जाना। राइट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट पंप ब्लड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी। राइट वेंट्रिकल क्या करता है? हार्ट का पंप करता है ब्लड किसमें? पल्मोनरी आर्टरी में। वो क्या करती है कि लंग्स की तरफ ये ब्लड लेकर जाती है। लेफ्ट वेंट्रिकल हार्ट करती है, ब्लड करती है पंप किसमें? एक बड़ी आर्टरी, लार्जेस्ट बड़ी हमारी बॉडी में जो आर्टरी है उसे हम क्या कहते हैं? एओर्टा, लार्जेस्ट आर्टरी इन द ब्लड। उसमें क्या करती है? लेफ्ट एट्रियम क्या करती है? ब्लड जो है ना वो पंप करती है। हमारे हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं। 4 चैम्बर्स में से जो लेफ़्ट एट्रियम है वो जो ब्लड पंप करता है जिस आर्टरी में, जिसे हम एओर्टा कहते हैं। द ब्रांच कॉल्ड द कोरोनरी आर्टरी, उस एक ब्रांच होती है इससे जो इससे निकलती है उसे हम क्या कहते हैं? कोरोनरी आर्टरी। वो क्या करती है? हार्ट्स की वाल को जो है ना ब्लड सप्लाई करती है। कुछ ब्रांचेस ऐसी होती हैं जो ब्रेन को सप्लाई करती हैं, कुछ इंटेस्टाइन को, कुछ अदर ऑर्गन्स को। आर्टरीज़ की जो वाल्स होती हैं वो 3 लेयर्स मीन्स आर्टरीज जिस वाल से बनी होती है उसकी 3 लेयर्स होती हैं। एक लेयर, उसके अलावा दूसरी लेयर, और उसके अलावा तीसरी लेयर। ये 3 लेयर्स की इसकी वाल होती है। मतलब इसका स्ट्रक्चर जो है ना वो बहुत ज़्यादा थोड़ा सख्त होता है। उसकी डायमीटर साइज जो है ना बड़ी होती है। द इनर मोस्ट लेयर विच इज़ मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। इनर लेयर जो है ना वो एपिथेलियल टिश्यूज़ की बनी होती है। मैंने टिश्यूज़ में आपको पढ़ाया था कौन से एपिथेलियल टिश्यू। मिडिल लेयर बीच वाली लेयर वो मसल्स की और इलास्टिक फाइबर की बनी होती है। मिडिल लेयर बीच वाली मसल की और इलास्टिक फाइबर की। आउटर लेयर इज़ अ फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू। ये जो है ना वो फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू। बिकॉज ऑफ लेयर्ड स्ट्रक्चर आर्टरी हैज़ बोथ स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इस स्ट्रक्चर की वजह से आर्टरीज में स्ट्रेंथ भी होती है और फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है। उसके अलावा हमारे दूसरे नंबर पर हैं वीन्स। वीन्स की डेफिनेशन क्या है? ब्लड वेसल्स दैट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो ब्लड वेसल्स जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? बॉडी टुवर्ड्स द हार्ट। बॉडी से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेते हैं और हार्ट में जाकर जो है ना वो पुट आउट कर देते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? वीन्स कहते हैं। मगर एक वीन को छोड़कर जिसका नाम है पल्मोनरी वीन। पल्मोनरी वीन जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना वो कैरी करता है, O2 ब्लड कैरी करता है फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। वाल्स ऑफ वीन लाइक दोज ऑफ आर्टरीज हैव 3 लेयर। ये कह रहा है कि वीन्स की वाल्स की भी 3 लेयर्स हैं।
with muscles in middle layer. However, the walls of veins are generally thinner than those of arteries. बस ये कह रहा है कि उनके बाहर भी 3 लेयर हैं, मगर इनकी वाल्स जो है ना वो थिन होती हैं, जो है ना वो पतली होती हैं एज़ कम्पेयर टू आर्टरीज के। दे हैव लार्ज ल्यूमिन। लार्ज ल्यूमिन का मतलब ये है कि इसके बीच में जो स्पेस है, जो इनके बीच में स्पेस होता है, इसको हम क्या कहते हैं, ल्यूमिन कहते हैं। लार्ज ल्यूमिन का मतलब बीच वाला स्पेस बहुत ज़्यादा है, दोनों वाल्स के बीच में जो स्पेस है ना वो बहुत ज़्यादा है। ब्लड प्रेशर इज़ वीन इज़ मच लोअर देन द ब्लड प्रेशर इन आर्टरीज। ब्लड प्रेशर जो होता है वो वीन्स में कम होता है एज़ कम्पेयर टू आर्टरीज में। और वीन्स में सेमी ल्यूनर वाल्स मौजूद होते हैं जो कि इसकी ब्लड फ्लो को ब्लड की जो बैकवर्ड फ्लो होता है उसको क्या करता है, प्रिवेंट करता है। क्योंकि ये हार्ट की तरफ वापस लेकर जाते हैं ब्लड, तो ब्लड जो है ना वापस बॉडी की तरफ ना जो है ना वो आए, तो इस वजह से इसके अंदर वाल्स मौजूद होते हैं। आर्टरीज में ऐसे कोई वाल्व मौजूद नहीं है। इन वाल्स को सेमी ल्यूनर वाल्स कहा जाता है, जो कि क्या काम करते हैं कि वाल बेक हार्ट के ये जो ब्लड है इसको बैक फ्लो से रोकते हैं। फ्लो ऑफ ब्लड अमंग द वीन्स इज असिस्टेड बाय द एक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स ऑन द वीन। ये असिस्ट करता है, स्केलेटल मसल्स इसको असिस्ट करते हैं कि ब्लड जो है ना बैक फ्लो ना हो। तीसरे नंबर पर आती हैं हमारे पास कैपिलरीज। माइक्रोस्कोपिक, वो ऐसी इतनी छोटी हैं कि आपके आँख भी उन्हें नहीं देख सकती। माइक्रोस्कोपिक है, ब्लड वेसल्स हैं, आर फाउंड इन दी सेल्स ऑफ टिश्यूज़। जो हमारे टिश्यूज़ होते हैं उसके ऊपर जो है ना ये छोटी छोटी जो है ना वो ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। ये इतनी छोटी हैं कि ये सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स, ये बस एक लेयर के सेल्स के एक लेयर की बनी होते हैं। कोई इनमें 3-4 लेयर नहीं है, एक लेयर बस सिंपल थिन एक लेयर ऑफ सेल्स से बनी होती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, एंडोथीलियम कहते हैं। क्या कहते हैं, एंडोथीलियम। कैपिलरी वाल्स क्या हैं, परमिएबल दैट इनेबल सब्सटेंस डिफ्यूज थ्रू इट। ये परमिएबल होती हैं इस वजह से कि इसमें से न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स वगैरह आराम से डिफ्यूज़ होते हैं और टिश्यू स्पेस में चले जाते हैं। दे आर ओरिजिनेटेड फ्राम आर्ट्रियोल्स इन ब्रांचेस रेपिडली टू प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस ब्लड एंड टिश्यू। मैंने आपको बताया कि इससे न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स जो है ना वो निकलते हैं और टिश्यूज़ में जाते हैं, और टिश्यूज़ से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजनस वेस्टेज है फिर बाद में इसमें कैपिलरीज में चला जाता है। तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा इसका स्ट्रक्चर जो है ना डिस्कस करवाने जा रहा हूँ। पहले देखो कि आर्टरी और वेंस। ये देखो ये क्या है, एक आर्टरी है। आर्टरी में मैंने आपको बड़ा बताया था इसकी 3 लेयर्स होती हैं। पहली इंटरनल लेयर जो है ना वो ट्यूनिका इंटीमिया, पहली लेयर। उसके बाद ट्यूनिका मीडिया, मीडियम मतलब जो बीच वाली हो। उसके बाद ट्यूनिका एडवेंटिया, तो इसकी क्या है, तीसरी लेयर है। अब आर्टरीज जो है ना वो डिवाइड होती हैं आर्ट्रियोल्स में, छोटी आर्ट्रियोल्स में, और आर्ट्रियोल्स के बाद हमारे आती है कैपिलरीज। क्या आती है, कैपिलरीज। अब वीन्स भी सेम पैटर्न पर, वीन जो है ना वो डिवाइड होती है वीन्योल्स में। वीन्योल्स के बाद जो है ना वो कैपिलरीज हैं। कैपिलरीज वो जगह है जहाँ पर यहाँ पर टिश्यूज़ वगैरह मौजूद होते हैं, सेल्स मौजूद होते हैं। तो अगर टिश्यूज़ को ऑक्सीजन ज़रूरत होगी तो ये ऑक्सीजन इसको प्रोवाइड कर देंगे, ग्लूकोज ज़रूरत होगी तो ग्लूकोज दे देंगे, अमाइनो एसिड ज़रूरत होगी तो अमाइनो एसिड दे देंगे। मगर जो भी नाइट्रोजनस वेस्टेज अगर टिश्यूज़ में पड़ा है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, तो फिर इस कैपिलरीज में चला जाएगा। उसके अलावा अगर कोई और नाइट्रोजनस वेस्टेज है, यूरिया, यूरिक एसिड, तो ये सारा का सारा फिर इसमें जो है ना वो क्या हो जाएगा, डिफ्यूज़ हो जाएगा। तो कैपिलरीज क्या करती हैं जनरली, ब्लड की जो टिश्यूज़ में जो हमारी मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स जो होती हैं वो सप्लाई करती हैं। मेन आर्टरीज ऑफ द बॉडी की मेन आर्टरीज को पढ़ने की कोशिश करते हैं। पहले नंबर पर आती है पल्मोनरी आर्टरी। वो क्या करती है, राइट वेंट्रिकल से ओरिजिनेट करती है, कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टूवर्ड द लंग्स। उसके बाद है एओर्टा विच ओरिजिनेट फ्राम लेफ्ट वेंट्रिकल। वो ओरिजिनेट कहाँ से होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है टुवर्ड्स दी बॉडी। एओर्टा टर्मिनेट्स, एओर्टा जो है ना फिर डिवाइड हो जाती है इनटू आर्टरीज ऑफ हेड की आर्टरी में डिवाइड हो जाती है, नेक गले की
आर्म की। एओर्टिक आर्क क्या है? कर्ल्स बैकवर्ड इनटू द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट एंड कंटिन्यू डाउनवर्ड इज द डोर्सल एओर्टा। एओर्टिक आर्क जो है ना वो हार्ट की लेफ्ट साइड पर एक कर्व लेता है और डाउनवर्ड चला जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? डोर्सल एओर्टा। डोर्सल एओर्टा डिस्ट्रीब्यूट करता है ब्लड टू द रीजन्स ऑफ बॉडी बिलो टू द हार्ट। वो डोर्सल एओर्टा क्या करता है, जो भी बिलो द हार्ट वाले रीजन्स होते हैं उसमें क्या करता है, हार्ट ब्लड को जो है ना सप्लाई करता है। फॉर एग्जांपल के लिए इट इट सप्लाइज ब्लड टू दी थ्रू हेपेटिक आर्टरी टू लिवर। हेपेटिक आर्टरी इसकी मदद से लिवर को ब्लड सप्लाई करता है। रीनल आर्टरी की मदद से किडनी को सप्लाई करता है। फ्यूमरल आर्टरी की मदद से लोअर फ्यूमर, जिसे हम बोन कहते हैं, फीमर बोन है ना, लेग की बड़े में बड़ी बोन होती है, फ्यूमरल आर्टरी की मदद से लोअर लिम्ब को जो है ब्लड सप्लाई करता है। तो एओर्टिक आर्क से डोर्सल एओर्टा से ये फर्दर छोटी छोटी आर्टरीज में जो है ना वो डिवाइड होती जाती हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, हार्ट से जो है ना वो एओर्टा निकल रही है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा निकल रही है। एओर्टा फर्दर डिवाइड हो रही है हेपेटिक आर्टरी में, हेपेटिक पोर्टल वेन में, हेपेटिक पोर्टल वेन नहीं, और स्टमक इंटेस्टाइन को ब्लड सप्लाई करना है। रीनल आर्टरी है, किडनी है, लोअर लिम्ब है, तो इनको मुख्तलिफ तौर पर जो है ना ये ब्लड सप्लाई करते रहते हैं। मेन वीन्स ऑफ बॉडी रिटर्न टू द हार्ट बाय द वीन्स। पल्मोनरी वीन एक ऐसी वीन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है फ्रॉम लंग्स टू लेफ्ट एट्रियम। सिर्फ इसको छोड़कर बाकी सारी की सारी जो है ना वो जो है ना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। इन्फीरियर वीना केवा जो है अपवर्ड पैरेलल टू द डोर्सल एओर्टा, डोर्सल एओर्टा से पैरेलली रन करती है, मगर डोर्सल एओर्टा नीचे आती है, ये ऊपर की तरफ जाती है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लोअर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है ना वो क्या करती है, लेती है। और रीनल वीन क्या करती है, ब्रिंग करती है ब्लड फ्रॉम किडनी। रीनल आर्टरी क्या करती है, किडनी की तरफ ब्लड लाती है। रीनल वीन क्या करती है, किडनी से ब्लड लेकर जाती है। हेपेटिक वीन ब्रिंग ब्लड फ्रॉम द लिवर। हेपेटिक आर्टरी लिवर की तरफ ब्लड ले जाती है, हेपेटिक वीन लिवर से ब्लड लेकर आती है हेपेटिक आर्टरी, और हेपेटिक वीन जो है ना उससे ब्लड लेकर जाती है। फ्यूमरल आर्टरी ब्लड की तरफ जो हमारे लोअर लिम्ब की तरफ ब्लड लेकर आ रही थी, फ्यूमरल वीन क्या कर रही है, लोअर लिम्ब से राइट एट्रियम की तरफ ब्लड को वापस लेकर जाती है। उसके अलावा सुपीरियर वीना के बाद जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम नेक, हेड एंड इसके अलावा आर्म्स टू राइट एट्रियम। ऊपर वाले जो भी स्ट्रक्चर्स हैं उससे सुपीरियर वीना के बाद जो है ना वो ब्लड जो है ना वो कैरी करती है। ये देखो, रीनल वीन, हेपेटिक वीन, अपर बॉडी वीना केवा वाला जो स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा यहाँ पर दिया गया है। तो आज हमने डिस्कस किया हमारा थर्ड कंपोनेंट और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट, जिसे हम क्या कह रहे थे, ब्लड वेसल्स। उसको हमने डिस्कस किया, डिटेल में डिस्कस किया, और यहाँ पर हमारे तीनों कंपोनेंट्स कंप्लीट होते हैं। बहुत शुक्रिया।